अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने फ़ैसले खुद करने की आदत डालें। क्योंकि हम लोग जब किसी दुख परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आमने सामने वाले लोगों से थोड़ा-सा मशवरा ले लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ कौन किस तरीके का हमारा कोई खैर-ख्वाह है या नहीं है। तो दिलों में तो देखें अल्लाह ही होता है और अल्लाह ही झाँक सकता है, क्योंकि बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी के दिल के अंदर झाँके। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि अपने फ़ैसले खुद लें और किसी को भी अपनी ज़िंदगी की डोर ना दें। अपनी जो लाइफ़ है उसको खुद चलाएँ, अपने हिसाब से चलें, अपने फ़ैसले खुद लें। अपनी एक-एक छोटी से छोटी डिसीज़न घर की, ये कभी-कभार ऐसा होता है जब बड़ी शदीद जो दुःख और तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम हर बंदे से ना अपना दुःख दर्द कह देते हैं। और बाद में जब हमारे मसले मसाइल ठीक हो जाते हैं, हम मेंटली तौर पे सेटल हो जाते हैं, कुछ हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं इस चीज़ पे कि यार हमने अपना जो वीक पॉइंट था इसको दे दिया। तो अब ये फिर हम उससे मिन्नतें करते रहते हैं कि यार ये अब आपने इसको छुपा के रखना है, छुपा के रखना है। तो ये चीज़ मेरी बहनों बिल्कुल नहीं करनी, ये वाली मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ख़ास तौर पे अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर्स, इन लॉज़ के लिए। और अगर कभी-कभार ऐसा भी होता है ना कि जब हम लोग हँस रहे होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको जलन फ़ील हो रही होती है कि हम इतने खुश क्यों हैं, इतने पुरसुकून क्यों हैं। तो इस चीज़ से भी बचा करें, अपनी खुशियों को नज़र ना लगने दिया करें। खुशियों को ना वैसे भी कहते हैं कि खुशियों को छुपा के रखना चाहिए। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो अपने ख़ास बंदे हैं, जो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यानी बहनें हो गई, माँ हो गई, तो ये तो हमारी हर खुशी में खुशी होने वाली बात होती है। लेकिन इसके अलावा जो और लोग होते हैं ना, तो हमें उनका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, तो उन लोगों से अपनी खुशियों को छुपा के रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जेलसी फ़ील करते हैं, तो ये हमें बहुत सारे लोगों की पहचान भी नहीं होती और ये वक्त के साथ, तजर्बों के साथ ही हमें मिलती है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम निकाला है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और 12 साल के बाद मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा से पता चल चुका है कि किस तरीके से मैंने अपना जो पीछे टाइम था उसको बर्बाद किया है और किस तरीके से मैंने लोगों के लिए अपने घर को निगलेक्ट किया है और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मैंने एक साइड पे कर दिया था। तो इन चीज़ों का मेरी बहनों बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है और कोशिश किया करें अपनी अच्छी बातें जो हैं वो सबसे छुपा के रखा करें और अपने घर में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। यकीन करें हमारी अपनी जो फैमिली है ना, उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ भी सिंसियर नहीं है और हमें अपनी फैमिली में ही बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बाहर इतना टाइम नहीं निकालना चाहिए जैसे कि हम अपने रिश्तेदारों में टाइम निकाल लेते हैं और अपनी फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो होती हैं ना, ये बाज़ औक़ात बहुत बड़ा हमारे लिए रिस्क हो जाता है और बहुत बड़ा हमारे लिए एक धोखा साबित होती हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही, तो मेजॉरिटी ऐसा ही होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ देखी है, क्योंकि औरतों की जो एक लाइफ होती है ना, उसमें इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त नहीं होती। तो आपने अगर ज़रा-सी भी एक दूसरे के मिज़ाज के ख़िलाफ़ बात कर दी है ना, तो फिर वहाँ पर आके बात ख़राब हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर में ना सुकून से रहना चाहिए और अपने घर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। बातों-बातों में मेरे कबाब भी बन गए और आज की मेरी ये छोटी-सी एक टिप्स भी है जो आप लोगों के लिए मैंने कबाब बनाए हैं, तो ये लाइव दिखाया है। तो मैं अंडा जो है वो सारा एक साथ ही, एक अंडा तोड़कर ये सारा का सारा मैंने इस पे लगा दिया है और मैं इसी तरीके से अपने काम को ना एंजॉय भी करती रहती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ। तो ये सारा अंडा अभी इसमें लग गया है। अब मुझे जब भी इसको फ्राई करने होंगे, बच्चों को लंच देना है, कुछ भी करना है, तो फ़ौरन से मैं इसको लूँगी और फ्राई कर दूँगी। कोई अंडे की झंझट नहीं होगी और इसको मैं डीप फ्रीज़र करके रख दूँगी। तो ये मुझे वक़्त ज़रूरत बहुत काम में आ जाएँगे। और जब भी खाना वग़ैरह अगर नहीं बनता, सम टाइम ऐसा होता है खाना नहीं बना है, तबीयत ख़राब है या कुछ भी नहीं है पकाने के लिए, तो ये उस वक़्त भी काम आ जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अंडा भी घर में नहीं होता, तो इस तरीके से मैं करके रखती हूँ। तो एक ही अंडे में काफ़ी हद तक मैं काम चला लेती हूँ। अभी आपने देखा मैंने कितनी बचत से सारा काम किया है।
तो ये था जी आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद, और ज़रूर बताया करें कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगे हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।